यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मैथ के पेपर में कैसे आप 100 में 100 ला सकते हैं। अभी हम लोग इतना दिन पहले एग्जाम से पहले देख लेंगे कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, अर्थात कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है, मैथ का कैसे आपको तैयारी करना है, सिलेबस क्या है, कौन सा बुक पढ़ के आप भी मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना है 2024 में और मैथ में आप चाहते हैं कि आपका शानदार स्कोर आए तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे कि प्रश्न पत्र जो है किस रूप में आएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का, सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, बुक लिस्ट वगैरह कौन सा बुक पढ़ के आप मैथ में 100 में 100 कर सकते हैं, तैयारी कैसे करें, उसके साथ साथ 100 में 100 लाने का मैथ में तरीका क्या होता है। देखिए मैथ को सबसे ज्यादा आपको ध्यान से समझना चाहिए। अभी तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में समय है, लेकिन अभी से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैथ के बारे में दो फैक्ट्स जो मैं आपको हर क्लास में सिखाता हूं कि मैथ के बारे में दो फैक्ट्स काफी प्रचलित और जो सही है कि आप देखेंगे रिजल्ट जब आया था कुछ दिन पहले, तब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, जिसमें आसानी से काफी विद्यार्थी 90 प्लस 95 प्लस तक स्कोर करते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ मैथ का दूसरा पहलू ये कहता है कि सबसे अधिक फेल करने वाले छात्र मैथ में ही होते हैं, या जिनका भी कम अंक आया होगा थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन, उनमें अधिकतर देखिएगा तो उनका अंक जो है मैथ में 30 से 40 छात्रों का ही रहता है, मैक्सिमम छात्रों का। तो मैथ अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको टॉपर की लिस्ट में यही विषय पहुंचाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना नंबर तक आसानी से आप ला सकते हैं। मैथ के साथ थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो यहां तक भी मैथ पहुंचा सकता है। तो ये हर एग्जाम में देखा जाता है कि मैथ में ही सबसे ज्यादा बच्चे अंक लाते हैं, और दूसरा पहलू ये कहता है कि सबसे ज्यादा कम अंक और सबसे ज्यादा फेल बच्चे मैथ के वजह से ही करते हैं। तो इसलिए अपने को मैथ को ध्यान से समझना है। और अभी में हम लोग सभी चीजें पढ़ ले रहे हैं, ये सभी चीज जानकारी हो गया कि आगे हम लोग समझ लेंगे कि किस चैप्टर से 5 नंबर वाला प्रश्न आएगा, कहां से 2 नंबर वाला प्रश्न आएगा। तो समझिए आपको जो चैप्टर पढ़ना है तो इसी रूप में आज से तैयारी करना है, ताकि मैथ आपका टॉपर लिस्ट में पहुंचाने वाला विषय साबित हो, न कि यहां पहुंचाने वाला। तो चलिए देखते हैं पहले कि एग्जाम पैटर्न अर्थात कि किस रूप में प्रश्न सेट किया जाएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का मैथ का। तो देखिए यहाँ पे मैथ का पेपर इसी रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का सेट किया जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं सेट कोड। यहाँ पे प्रश्न का सेट कोड ए से जे तक रहता है 10 सेट में, तो यहाँ पे एफ है जैसे, और यहाँ पे है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। और अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में पड़ेगा तो मैथ का विषय कोड 110, द्वितीय पाली में पड़ेगा तो 210। और जानते हैं 100 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, टोटल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटा 15 मिनट मैथ के पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ये तो हम लोग एग्जाम पैटर्न जल्दी से देख ले रहे हैं। यहाँ पे आगे इस रूप में इंस्ट्रक्शन रहेगा कि ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक क्या है, आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है, और दाहिने ओर जो लिखे गए वो अंक बता रहा है कितने अंक का प्रश्न है। पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है प्रश्न पत्र को। ये सभी कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे इसी रूप में प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 का आपको जवाब देना है। और इस पे आप जानते हैं ओएमआर सीट पे ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है, तो उसको अच्छा से भरना, ये सब बताया जा रहा है, कॉमन सा इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़े तो बताया जा रहा है कि 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है, और ये सभी 15 प्रश्न 2 अंकीय होंगे। और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 का आपको जवाब देना है, 5 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। और आगे बताया जा रहा है किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग आप मैथ के एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे ये सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप एग्जाम में जाएंगे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए, तो खंड अ में मिलेगा आपसे, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा, जिसमें से आपको जिसके लिए 50 अंक दिए जाएंगे। अब प्रश्न है कि 100 में हम कैसे 50 सही कर सकते हैं, 50 ही अपने को बनाना है। देखिए 50 प्रश्न काफी इजी रहते हैं। जैसे कोई प्रश्न पूछ देगा निम्न में से कौन भाज्य संख्या है, कौन संयुक्त संख्या है, √2 कौन संख्या है, पाई कौन संख्या है, संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, असंभव घटना की प्रायिकता, त्रिकोणमिति के सीधे सीधे फार्मूला। तो इसके लिए जो भी सूत्र हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जो भी फार्मूला, उसको रटते चलिएगा, क्योंकि सूत्र से ही सीधे सीधे 20 प्रश्न कम से कम पूछ लिए जाते हैं पूरा 15 चैप्टर के फार्मूला से। तो आसानी से, और 30 बिल्कुल आसान। देखिए अपने को 50 प्रश्न आसान मिलते हैं, 50 प्रश्न कठिन, अपने को 50 प्रश्न बनाना होता है, तो सोचिए कितना आसान हो चुका है। तो 100 में 50 यहाँ पे आपको सुनिश्चित करना है। इसको जवाब देने के लिए ओएमआर सीट पे आपको उत्तर देना है। ओएमआर सीट देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ओएमआर सीट पे उत्तर देना है। ओएमआर सीट आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में इसी रूप में मिलेगा। यहाँ पे आपका सभी जानकारी प्रिंटेड रहता है। यहाँ पे सेट कोड जो था जैसे उसमें एफ था, तो यहाँ पे एफ भर देंगे इसमें, और यहाँ पे एफ
देना होता है और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर वगैरह ये आगे हम लोग सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस रूप में प्रश्न पत्र OMR CT साल तैयार किया गया। यहाँ पे 100 देखिए जगह है, कोई 50 आपको बनाकर कलर कर देना है, कोई भी 50 आप इसमें छोड़ सकते हैं, कोई 50 बना सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सभी एग्जाम पैटर्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आगे मिलेगा आपसे लघुत्तरीय प्रश्न, जो 1 से 30 नंबर क्वेश्चन तक लघुत्तरीय रहेगा, 2-2 अंक का। अब इसमें देखिए अपने को मान लीजिए 30 में 30 लाना है, तो कोई भी 7 से 8 चैप्टर, मैथ में टोटल 15 चैप्टर है, रियल नंबर से लेकर आपका प्रायिकता तक, उसमें से कोई भी 7 से 8 चैप्टर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आसान है, उसको ऐसे आपको पढ़ना है 15 चैप्टर, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, लेकिन 7 से 8 चैप्टर इतना अच्छा से पढ़ लेना है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अपने को तो पूरा रियल नंबर से लेकर और प्रायिकता तक पूरा पढ़ना है, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है 1 से लेकर 15 तक, लेकिन उसमें से 7 से 8 चैप्टर को इस रूप में पढ़ लेना है उससे कोई भी प्रश्न आ जाए किसी भी लेवल का हो तो उस अपने से नहीं छूटे। क्योंकि 30 में से सोचिए 15 हमको छोड़ना है, तो जो अतिरिक्त हम 7 चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसी से 15 प्रश्न छोड़ देंगे, और जो ये 7 से 8 चैप्टर हमको खूब अच्छा से तैयारी है उसी से हम 15 प्रश्न बनाएंगे ताकि 30 में 30 अंक मिले। तो इस यही रणनीति अपनाना है लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अच्छा से 7 से 8 चैप्टर बिल्कुल अच्छा से पढ़ना है और ऐसे 15 चैप्टर का थ्योरी आपको समझ के रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हर चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे मिलेगा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक रहेगा। अब दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले प्रश्न, तो 5 अंक वाले प्रश्न 8 आपको पढ़ना है और इसमें से 8 पूछा जाएगा, 4 का आपको जवाब देना है। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप 7 से 8 चैप्टर अच्छा से पढ़ेंगे उसी से 4 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूं कि हर साल चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में पड़े या द्वितीय पाली में, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में ये सभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब आप मैथ में ग्राफ चैप्टर पढ़ रहे हो, ग्राफ सीख रहे हो, तो आपको अच्छा से सीख लेना, क्योंकि एक 5 अंक वाला प्रश्न आएगा ही आएगा प्रथम पाली द्वितीय पाली में। जब आप सांख्यिकी में जाएंगे तो वहां पे माध्य माध्यिका बहुलक से एक प्रश्न 5 अंक में रहेगा ही रहेगा, तो इसको अपने को अच्छा से सीख लेना है। फिर ऊंचाई दूरी हाइट डिस्टेंस से एक प्रश्न हर साल पूछा जाएगा प्रथम पाली द्वितीय पाली में, और त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला जो 8.4 में प्रश्न रहता है वो एक प्रश्न 5 अंक में प्रथम और द्वितीय पाली में रहेगा। एक रचना जो हमारा 11.1 और 11.2 एनसीईआरटी का चैप्टर है उससे एक प्रश्न रहेगा। परमेय कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है, थेल्स परमेय, पाइथागोरस, उसका विलोम कोई भी, तो ये प्रश्न जरूर, ये जो भी 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं ये हर साल प्रथम पाली और द्वितीय पाली में रहते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ द्विघात समीकरण से कुछ कठिन प्रश्न जो ज्यादा बड़ा हो, या उसके अलावा आपका आयतन वगैरह निकालने से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसको ध्यान से, इसमें से जो आपको 4 आसानी से बन जाए उसको तैयार कर लेना है, ताकि इसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे, 4 आपको बनाना है। तो आराम से ग्राफ सीख लीजिएगा, माध्य माध्यिका बहुलक आसान होता है, ऊंचाई दूरी से कोई प्रश्न, रचना, परमेय, त्रिकोणमिति, जो आपको अच्छा लगे। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इस टाइप के प्रश्न प्रथम और द्वितीय पाली में 5 अंक में रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, आपको कहां पे किस खंड में कितने प्रश्न का जवाब देना है, कैसे आपको तैयारी करना है। अब चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस पूरा आपको चैप्टर 1 से लेकर 15 तक पढ़ना है, फिर भी किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाएगा चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का यहाँ पे चैप्टर वाइज सिलेबस है। पहला आपका संख्या पद्धति खंड से, जिसमें हमको पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ना होता है, उससे आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीज गणित की बात करें अलजेब्रा की, तो उसमें आपका बहुपद चैप्टर दूसरा, में रैखिक समीकरण अर्थात कि चैप्टर 3, और द्विघात समीकरण चैप्टर 4, और आपका समांतर श्रेणी अर्थात कि एपी चैप्टर 5, इन सभी मिलाकर 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नियामक ज्यामिति अर्थात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें आपका जो 7 नंबर वाला चैप्टर है नियामक ज्यामिति, जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज कोटि हम लोग पढ़ते हैं, नियामक ज्यामिति से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके त्रिकोणमिति से बात करें तो त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ट्राइगोनोमेट्री में हमको पढ़ने को मिलता है जो आपका 8.1 से 8.4, और उसके साथ जो 9 नंबर चैप्टर हाइट डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी अर्थात कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इनसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे ज्योमेट्री से बात करें, ज्यामिति से, तो आपका चैप्टर 6 आ गया त्रिभुज, जिसमें परमेय वगैरह हम लोग समरूपता का सिद्धांत, जिसमें समरूप त्रिभुज कैसे होंगे सभी चीज पढ़ते हैं। तो त्रिभुज, वृत्त, आपका सर्किल वाला चैप्टर, रचना, ये सभी मिलाकर ज्योमेट्री से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की बात करें तो उसमें चैप्टर 12 आ गया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 13 आ गया।
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे मिला के 10 अंक, और अंतिम में बचा आपका सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता में चैप्टर 14 और 15 अपने को पढ़ने को मिलता है, और इससे 10 अंक पूरा ऐड कीजिएगा, 100 अंक अपना हो जाएगा। तो यही है अंक वाइज वेटेज कि किस खंड में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से क्या कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर आप देखकर समझ पा रहे हैं। तो ये अंकों का वेटेज अर्थात कि सिलेबस हम लोगों ने समझा पूरा चैप्टर 1 से लेकर 15 तक है आपका। फिर चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण बात करें कि आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो मैं हर बार आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी बुक बेस्ट है या एससीईआरटी, जो आपके पास बीटीसी का बुक हो या आपके पास एनसीईआरटी इंग्लिश या हिंदी मीडियम जो भी बुक हो, क्योंकि दोनों में प्रश्न का कोई भी अंतर नहीं है। इन बुक को उठाना है और इसका एक्सरसाइज तो हमको बनाना ही है, उसके साथ साथ आपको उदाहरण जो एग्जाम्पल में प्रश्न है वो, और जो भी ऐच्छिक प्रश्नावली होता है जो स्टार देकर लिखता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये सभी चीज, चाहे ए बुक बनाइए, ए बुक बनाइए, इसको समाप्त करना है 2 से 3 बार। इसके अतिरिक्त आप जो बुक इच्छा करें उसको आप बना सकते हैं, लेकिन इसका उदाहरण, ऐच्छिक या प्रश्नावली के प्रश्न कोई भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं कि इसके साथ जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में आपके 2011 से लेकर 2023 तक, जैसे मुझे रियल नंबर मैंने समाप्त किया तो रियल नंबर से जो भी प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन बैंक कोई भी आप रखे होंगे 2011 से 2023 तक, जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसको बना लेना है। फिर इसी तरह बहुपद समाप्त करेंगे, उससे जो भी प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे सबको सॉल्व करते जाना है। त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो इसको जरूर सॉल्व करना है। ऐसे इतना काम आप कर लेंगे आसानी से, मैथ में आपका 90+ 95+ स्कोर आप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको देखिए सिलेबस दिखा दिया, एग्जाम पैटर्न किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, उसके साथ किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे तैयारी करें तो मैं बता दिया। तैयारी करने का वही तरीका है कि कोई भी बुक जो एनसीईआरटी एससीईआरटी आपके पास है उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट आंसर टाइप और जो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है उसको जरूर आपको पढ़ जाना है। ये नहीं बनेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो समझिए आपको उस चैप्टर को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। और कोई भी एनसीईआरटी एससीईआरटी का प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, चाहे एग्जाम्पल का प्रश्न हो, एक्सरसाइज का या ऐच्छिक के, और क्वेश्चन बैंक से जो चैप्टर समाप्त कीजिएगा उसका रिवीजन जरूर करते जाइएगा। इतना आप कर लेंगे, आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथ में शानदार आपका अंक आ जाएगा। कोई बिहार बोर्ड से आप अपडेट पाना चाहते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम का, तो AR कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम पे आपको नाम सर्च करना होगा, चैनल आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पल पल का अपडेट पा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सीखे हैं कि मैथ का एग्जाम 2024 का जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का होने जा रहा है उसका प्रश्न पत्र किस रूप में आने जा रहा है, सिलेबस वगैरह क्या है, किस खंड में कितने प्रश्न का जवाब देना और तैयारी कैसे करना है। ऐसे अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो मैथ आपके लिए कम अंक वाला नहीं बल्कि आपको टॉपर लिस्ट में शामिल करने वाला विषय शामिल होगा। तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। इसी तरह आप साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी विषय की जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।